ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसने मुझे हमेशा आकर्षित किया है। रावण दहन। आपको पता है ना, दशहरा के दौरान वो शानदार पल जब रावण का एक विशाल पुतला आग में जलता है, चारों तरफ आतिशबाजी होती है और सब लोग जयकारे लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा भारत में असल में कब शुरू हुई? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या इस कहानी में और भी कुछ है? तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। रामायण। राम द्वारा रावण को हराने की कहानी हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। रावण के पुतले को जलाना हमेशा से त्योहार का हिस्सा नहीं था। असल में अगर आप रामायण के सबसे पुराने संस्करणों को देखें तो पुतले जलाने का कोई जिक्र ही नहीं है। दशहरा या विजयादशमी हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न था। लेकिन जिस तरह से लोग जश्न मनाते थे वह समय के साथ बहुत बदल गया है। इतिहासकार कहते हैं कि रावण दहन के सबसे पुराने रिकॉर्ड पुतले को असल में जलाने के लगभग 16वीं सदी के आसपास मिलते हैं। ये लगभग 500 साल पहले की बात है। और अंदाजा लगाओ क्या, ये शायद उत्तर भारत में शुरू हुआ था, खासकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी जगहों में। उस समय मुगल सम्राट शासन कर रहे थे और बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन जैसे रामलीला लोकप्रिय होने लगे थे। इन नाटकों के आखिर में राम की जीत को और अच्छे से दिखाने के लिए वे बांस, कागज और कपड़े से बने एक विशाल रावण को जलाते थे। बांस, कागज, कपड़ा, भीड़ बेकाबू हो जाती थी। लेकिन पुतले को जलाते ही क्यों है? खैर, यह प्रतीकात्मक है। रावण को आग लगाना सिर्फ एक खलनायक को नष्ट करना नहीं है। यह हमारी अपनी नकारात्मकता, हमारे अपने अंदर के रावण को जलाने के बारे में है। काफी गहरी बात है ना? समय के साथ ये प्रथा भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। हर क्षेत्र ने अपना अलग अंदाज जोड़ा। कुछ जगहों पर आपको सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद को भी आग की लपटों में जलते हुए दिखेगा। और यहाँ एक और मजेदार तथ्य है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रावण दहन होता ही नहीं है। दशहरा अलग तरह से मनाया जाता है। जुलूस और देवियों की पूजा। तो ये जोशीली परंपरा पूरे भारत की नहीं है। ये ज्यादातर एक उत्तर भारतीय तमाशा है, खासकर टीवी और फिल्मों ने इसे बेहद नाटकीय बनाकर। तो इसका सार यह है, रावण दहन जैसा कि हम जानते हैं, पुतले को जलाना शायद लगभग 500 साल पहले शुरू हुआ था। रामलीला प्रदर्शनों के साथ लोकप्रिय हुआ और तब से एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम बन गया है। लेकिन इसके मूल में यह सिर्फ एक राक्षस को जलाने के बारे में नहीं है। यह हमें अपने अंदर की बुराई को जीतने की याद दिलाता है। अगली बार जब आप उन लपटों को रात के आसमान को रोशन करते देखें तो याद रखें, आप एक ऐसी परंपरा को देख रहे हैं जो सदियों से विकसित हुई है, जो इतिहास, नाटक और थोड़ी सी आग के जरिए लाखों लोगों को जोड़ता है। बढ़िया है ना? मुझे बताएं कि आप अगली कौन सी परंपरा चाहते हैं जिस पर मैं खोजबीन करूं।